जैसे जो लेटर लिखा सलमान इकबाल साहब ने, उसके अंदर का सारी तफसील एक्सप्लेन की है। एक तो यह है कि सलमान इकबाल साहब का ताल्लुक अरशद शरीफ से कैसा था, कितना भाइयों जैसा था, उनके लिए क्या जज्बात एहसासात थे, वो ARY चैनल को किस तरह रन करते हैं, ARY चैनल के तमाम साथियों की जो है जब किसी के ऊपर कोई मुसीबत आती है, किसी के ऊपर किसी को किसी मसले का सामना करना पड़ता है, उसको उसकी किस तरह मदद करते हैं। जहां तक ताल्लुक है अरशद शरीफ का, तो उसके अंदर वो लिखते हैं कि अरशद शरीफ को एक मामूल जो दफ्तरी एक मामला है, उसके तहत जब अरशद शरीफ ने यह फैसला किया कि मुल्क से बाहर जाना है, उससे पहले तमाम वो तफसील एक्सप्लेन करता है कि मुल्क के अंदर कितने उनके खिलाफ केसेस फाइल किए गए अरशद शरीफ के, और मुल्क का कोई ऐसा कोना नहीं जहां पे केसेस फाइल हुए। उसके बाद जिस तरह अदालतों का सामना करना पड़ा अरशद शरीफ को, उसके अंदर गद्दारी के केस और म्यूटनी पता नहीं क्या क्या चार्जेस लगाए गए। उसके बाद अरशद शरीफ ने मुतअद्दिद बार अपने प्रोग्राम में आके बात की। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस अता बंदयाल साहब को खत लिखा उन्होंने। उसके बाद उन्होंने सदर पाकिस्तान को खत लिखा। उसके बाद उन्होंने एक पूरे का पूरा एक बयान दिया कि दिस इज वाई मैं ये मुल्क से बाहर इस वक्त बैठा हूं। वहां से जो वीलॉग्स के उसके जरिए उन्होंने अपना सारे का सारा बयान सामने रखा। अच्छा, ये वो सारी वो चीजें हैं जो सलमान इकबाल साहब ने अपने लेटर के अंदर लिखी। उसके बाद वो मुल्क के अंदर वापस क्यों नहीं आ रहे और मौजूदा हुकूमत के ऊपर उनको यकीन क्यों नहीं है। अब देखें, पिछले कई महीनों से जब से मौजूदा हुकूमत बनी है, FBR हो, SCCP हो, पैमरा हो, FIA हो, तमाम इदारे जो हैं एक स्मीयर कैंपेन उन्होंने लॉन्च की हुई है सलमान इकबाल के खिलाफ। वो इस लेटर के अंदर लिखते हैं कि पिछले 6 महीने से मैं मुल्क के अंदर वापस आना चाह रहा हूं बिकॉज लेकिन ये जो सारे मामला है उसकी वजह से मैं वापस नहीं आ पा रहा। उन्होंने इल्जामात लगाए, सलमान इकबाल को कहा वो स्मगलर है, सलमान इकबाल असले का कारोबार करता है। आप ना रिपीट करें, इनके कहने से क्या होता है। मैं चौधरी साहब ये है कि नाजरीन को ये पता होना चाहिए कि ये क्या क्या हालातों वाकयात बने जिसकी वजह से ये सारे का सारा इन्होंने माहौल बनाया, प्रोपेगेंडा किया, और उसके लोग उसकी सलमान इकबाल की जूती के बराबर नहीं है मैं समझता। अच्छा, उसके बाद अजीम वो काम कर रहे हैं। उसके बाद वजीर दाखिला साहब ने जो उनके ऊपर इल्जाम लगाए, फिर मरियम साहिबा ने, आपको याद होगा मशहूर जमाना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वो क्या कहा, ये सुनिए जरा। ARY को कोई ऐड नहीं जाएगा, बिल्कुल। FBR से पूछे, क्या आपके मालिक सलमान इकबाल ने 12 अरब का टैक्स नहीं चोरी किया? क्या उन्होंने बिडिंग के बगैर क्रिकेट के राइट्स नहीं लिए इमरान खान से? क्या उन्होंने हाउसिंग सोसाइटीज के अंदर अपना शेयर नहीं रखा? क्या वो गोल्ड के स्मगलर्स नहीं है? इमरान खान से उसने 40 अरब का फायदा उठाया हुआ है। जब ये इल्जामात चौधरी साहब लगाए गए सलमान इकबाल साहब के ऊपर, तो ARY की तरफ से उनके ओपन ऑफर दी गई कि आप आएं हमारे साथ बैठ के किसी भी एंकर के साथ बात करें। सुने जरा। मोहतरमा, हम देते हैं आपको ओपन फोरम ARY न्यूज पर कि आप कीजिए अपनी मर्जी के किसी भी प्रोग्राम का इंतखाब। काशिफ अब्बासी, अरशद शरीफ, वसीम बदामी, खावर घुमन, इकरारुल हसन या अपने किसी भी पसंदीदा एंकर पर्सन के साथ पाकिस्तान के किसी भी प्रेस क्लब में कीजिए आप लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस, जहां सदर CEO ARY डिजिटल नेटवर्क सलमान इकबाल देंगे आपके तमाम सवालात के जवाब बराह रास्त आपकी मुंतखब करदा जगह पर। वो अब आइए और सामना कीजिए, वरना ये झूठे इल्जामात लगाना बंद कीजिए। जी, सामना कीजिए या झूठे इल्जामात लगाना हमारे ऊपर बंद कीजिएगा। आज फेडरल गवर्नमेंट ने एक कमीशन बना दिया है, जस्टिस रिटायर्ड अब्दुल शकूर पराजा साहब को उसकी सरबराही करेंगे। 3 रुकनी ये कमीशन होगा। इसके अंदर एक जो है एडिशनल IG पुलिस उस्मान अनवर साहब और IB के उमर शाहिद हामिर साहब भी इस कमीशन के अंदर शामिल होंगे। नाज़रीन, जब से ये शहीद अरशद शरीफ वाला वाक़या हुआ है, तब से मुख्तलिफ जो हमारी रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज़ हैं, इलेक्टेड बॉडीज़ हैं, ख़ासतौर पर सहाफ़ियों की, वो एक डिमांड कर रही हैं। ख़ानदान ने भी डिमांड की एक फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन की, और जो है ये जो सहाफ़ती तंजीमें हैं वो भी ये डिमांड कर रही हैं। क्या ये कमीशन इसके ऊपर कोई ये जो हमें नुमाइंदगी देगा? लाला असद पठान साहब हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी हैं PFUJ के, आज हमने उनको दावत दी है। तो लाला साहब ये बताइएगा कि ये जो सारे का सारा अब ये कमीशन आपके सामने बन गया है, आपको इस कमीशन से कोई इंडिपेंडेंट फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन की तवक्को है? क्योंकि सलमान इकबाल साहब ने तो वाज़े अपने खत के अंदर लिख दिया है
कि ह्यूमन राइट्स कमीशन के सामने आप एक उसके जरिए के इन्वेस्टिगेशन करवाएं, और जहां पे कहना है मैं वहां पे हाजिर होने के लिए तैयार हूं। जो भी सवालात मेरे से करने हैं इस केस के हवाले से, मैं बिल्कुल उन सवालों के जवाबात देने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मौजूदा हुकूमत की जो मैलाफाइडी है, बदनिजती है, वो तो इन जो बयानात अभी हमने सुनवाए आपके इंटीरियर मिनिस्टर के और जो लीडरशिप है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, ख्वाजा आसिफ साहब हूँ, मरजम साहबा, उनकी तरफ से तमाम चीज़ें वाजे हैं। जी लाला। शुक्रिया खबर साहब। सबसे पहले मैं ये चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान फाइटर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के प्रेसिडेंट अफजल भट्ट साहब हों, सेक्रेटरी अरशद अंसारी साहब हों, या मैं, या हमारे और जितने रुफ़ाकार हैं, उनकी जानिब से अरशद शरीफ के कत्ल से लेकर हम बारहा अपने बयानात में, अपनी गुफ्तगू में, अपने प्रेस रिलीज में ये चीज़ बावर कराते रहे हैं कि जो कमीशन बनना चाहिए उसमें अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ कमेटी के अरकान शामिल होने चाहिए, PFUJ के नुमाइंदे शामिल होने चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट के हाजिर सर्विस जस्टिस का उसमें होना लाजिम है। जो ये कमीशन इस वक्त तश्कील दिया गया है गवर्नमेंट की जानिब से, मेरी नज़र में ये कमीशन जो है वो इस तरह के किसी भी तरीके से इस तमाम मामले पे असरअंदाज नहीं हो सकते। इस पे कोई फ्री एंड इम्पार्शल किस्म की कोई इंक्वायरी नहीं कर सकते, क्योंकि गवर्नमेंट के वो कमीशन बनने से पहले मुतअद्दिद प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में ये इल्जामात बराह रास्त आयद किए गए हैं। हमारे एक जर्नलिस्ट साथी जो हेड कर रहे हैं ARY न्यूज़ को, अहमद यूसुफ, जो एक जर्नलिस्ट हैं और एक जय्यद जर्नलिस्ट हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। उसके अलावा जो ARY के ओनर हैं और उनके घर पर जो जाके बेहूदगी की गई, मालिक हैं बच्चे छोटे छोटे, उनको भी उसमें जो है वो शामिल तफ्तीश करने का मुतालबा किया जा रहा है। तो जब कमीशन बनने से पहले आप इल्जामात लगाएं और इस तरह का कमजोर कमीशन बनाएं तमाम रिटायर्ड लोगों पर, तो वो किस तरह रियासत का बोझ उठा सकेगा, रियासत की इस बात को से डिनाई कर पाएगा जो पहले से इल्जामात के तहत उन पर 2 लोगों पर मजमूई तौर पर इल्जामात और बाकी बाद में कमीशन उनका रिपोर्ट देगा। तो हमारा वाज़ेह और क्लियर मुतालबा है, हम ऐसे किसी भी कमीशन को पाकिस्तान के जर्नलिस्ट कबूल नहीं करेंगे जो पाकिस्तान के जर्नलिस्टों को ये महसूस हो कि वो हुकूमत, वफाकी हुकूमत के ज़ेर असर है, वो वफाकी हुकूमत के किसी भी किस्म के बयानियों को लेकर आगे चल सकता है। तो हम उसको डिनाई करेंगे, उसकी मुखालफत करेंगे और उसको मानने से कासिर हैं।